फर्क पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो धारी राय सो हमारी राय। Nothing to do, nowhere to go. देखो सुनो मत बोलो। Wherever, whenever, whatever you are, be 100% करे नाटक। किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you live at zero complete level? मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कहाँ रहना, किसके साथ रहना, कैसे रहना, ये सब ज्ञान साधना है। इसमें हमको बताया था कि किस प्रकार का अन्न ग्रहण करना है और किससे लेना है। यो वा अकथयमानस्य आत्मानं नानुसंज्वरेत् ब्रह्मस्वं नोपहन्यात् वा तदन्नं सम्मितं सताम सम्मतम सताम। देखो, अन्न का प्रभाव हमारे जीवन में है। अन्न स्थूल है, स्थूल अन्न का प्रभाव स्थूल देह पर, ये तो समझ में आता है। लेकिन स्थूल अन्न का प्रभाव हमारे मन पर भी होता है। ये बड़ा अटपटा लगता है, क्योंकि स्थूल का प्रभाव सूक्ष्म पर नहीं हो सकता। तो अन्न स्थूल है और मन तो सूक्ष्म है, तो कैसे इस पर इसका प्रभाव होगा, जिसके बारे में एक कथा आती है, उपनिषद में आता है। तो विद्यार्थी कहता है कि स्थूल का प्रभाव सूक्ष्म पर नहीं हो सकता। हम तो कुछ भी खाएंगे, इतने नियम क्यों है? ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसा मत खाओ, वैसा मत खाओ, सात्विक भोजन ना होना चाहिए, तामसिक नहीं होना चाहिए। तो गुरु महाराज कहते हैं कि तुम तो बहुत ही इंटेलिजेंट निकले यार। ऐसा करते, तुम पुरुष सूक्त का पाठ करो। तो शुरू कर दिया। बहुत बढ़िया, इतना अच्छा पुरुष सूक्त का पाठ मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं सुना। शिष्य महाराज फ्लोट होने लगे। फ्रॉग स्टार्टेड बिकमिंग ए बुल। फिर कहा कि अच्छा, अब आज से, इस समय से आपका खाना और पानी बंद। क्यों? बोले हम बोल रहे इसलिए। तो ठीक है महाराज, नहीं नहीं यहीं बैठो, जाना नहीं, खा लोगे फिर कहीं जा करके। अब बढ़िया ब्रेकफास्ट का टाइम आया, खाना मंगवाया, और उसके बाद गुरु महाराज ने खाना खाया। शिष्य देख रहा है, क्योंकि उसको खाना नहीं खाना है, पानी नहीं पीना है। तो मुश्किल से एक दिन निकला, दूसरा दिन निकला, तीसरे दिन शिष्य को पता ही नहीं कि वो कहाँ है। फिर गुरु महाराज ने कहा, बेटा कैसे हो? कौन बोल रहा है? तो तबीयत ठीक है ना? हाँ ठीक है। ऐसे करो, पिछले बार तुमने सुनाया था पुरुष सूक्त, तो बड़ा मजा आया था। सुनाओ सुनाओ सुनाओ। सहस्र शीर्षा सहस्र
नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं, हो जाता है। ऐसे करना, थोड़ा नींबू पानी पी लेना और थोड़ा सा खा लेना, ज़्यादा मत खाना। शिष्य खुश, 2-3 दिन में उसका डाइट नॉर्मल हो गया। और फिर कहा कि एक बार फिर कहो पुरुष सूक्त, तो बोले मैं नहीं कहूँगा। क्यों? बोले देखो, तुमने जब पुरुष सूक्त कहा तो तुमको हमने खाना बंद कर दिया। हाँ, तो तुम्हारा प्रश्न क्या था? स्थूल का प्रभाव सूक्ष्म पर नहीं होता। तो जब तुमको स्थूल खाना नहीं मिला तो तुम्हारी स्मृति क्यों ढल गई? क्यों तुमको याद नहीं आ रहा था? और फिर धीरे धीरे खाना शुरू कर दिया। तो जब हमने देखा कि अब तुमको याद नहीं आता क्योंकि तुम्हारे मन की शक्ति समाप्त हो गई है। आ गया समझ में? इसको हम कभी नहीं भूलेंगे अब, बिल्कुल। इसी प्रकार से हम जो खाना खाते हैं उस पर, ये खाना किसके पैसे से खरीदा है, किसने खरीदा है, खिलाने वाले का भाव क्या है, ये सब चीजें उस अन्न के साथ खाने वाले के शरीर में प्रवेश करती है। और इसीलिए यहाँ कहते हैं कि हमको खाना खाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि यो वा अकथयमानस्य ही आत्मानं न अनुसंजरेत। तो आप कौन है? आप मौन, अकथयमान, मौन में बैठे, ज्यादा बकबक नहीं, शांत बैठे। और अगला आदमी आकर के आपके मन में विक्षेप निर्माण करता है। विक्षेप निर्माण होते हैं खामोखाम प्रश्न पूछने से। तो उसके कारण आपकी ब्रह्मनिष्ठा में बाधा आ सकती है। तो ऐसा व्यक्ति जो आपको खिला करके दुनिया भर में परेशान करता है, ऐसे व्यक्ति का खाना नहीं खाना चाहिए। अब इसका आपको उदाहरण बताते हैं। गुवाहाटी में हुआ था, ये बहुत पुरानी बात है। हम खाने के लिए गए। मारवाड़ियों का मस्त होता है। मुझे एक लड़की ने पूछा था, स्वामी जी आप अगला जन्म लोगे तो क्या बनना चाहोगे? हमने कहा बम्बई में मारवाड़ी के यहाँ लड़की। ये ऐसे क्यों? ये मारवाड़ी की लड़कियां शादी के पहले बाप का पैसा उड़ाती है, शादी के बाद फिर पति का उड़ाती है, बुढ़ापे में बच्चे ही उनका काम उड़ाना ही उड़ाना है। तो उसमें मुझे मजा आता। तो हम उनके यहाँ गए। ये 8-10 मारवाड़ी लेडीज बैठी थी सत्संग के लिए, उनके घर में खाने के पहले। पुरुष तो बिजी रहते पैसा कमाने में, इनको कुछ काम धंधा है नहीं। और बढ़िया बढ़िया जैसे होता है ना, वो प्रतिष्ठा हो गई है। और फिर महाराज जी, स्वामी जी, एक प्रश्न हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। हमने कहा कि मैं जा रहा हूँ, मैं खाना नहीं खाऊंगा। महाराज जी आप गुस्सा कर गए। हमने कहा 2 रोटी खिला रहे हो और 20 प्रश्न पूछ लिए। मैं नहीं आपसे बात करूंगा और मत दो खाना, मैं जा रहा हूं। देखो, किसी को विक्षेपित करने वाला व्यक्ति आपके साथ हो, उससे बचो। हमको किसी को सिद्ध नहीं करना, किसी को ठीक नहीं करना, शांत होना चाहिए। इसीलिए यहाँ बताते हैं, ऐसे जो व्यक्ति है जो शांत रहते हैं और उनके मन में किसी भी प्रकार का विक्षेप नहीं होता, ऐसे व्यक्ति के साथ बैठ कर के या उसके घर में खाना खाने से आपकी साधना में, आपके चिंतन में किसी भी प्रकार का विक्षेप नहीं आएगा। इसीलिए हमारे यहाँ कई साधु संत ऐसे होते हैं जो स्वयं पाकी होते हैं। स्वयं पाकी माने वो भिक्षा में केवल, जिसको कहते हैं पक्की रोटी, पक्की रोटी माने चावल, दाल, सब्जी, कच्चे वो ले लेते हैं और स्वयं बना के खाते हैं। इसके बारे में एक कथा मैंने पढ़ी किसी महात्मा के
जीवनी में कि किसी के यहाँ रहे 2-3 दिन और फिर चले गए। तो जिस कमरे में रहते थे उसको जब साफ करने लग गए उस घर के मालिक, तो देख रहे थे टेबल पर एक छोटा सा टाइम पीस था, वो दिख नहीं रहा, कहाँ रखा है कहाँ रखा है, सब ढूंढा। अब कौन कल्पना कर सकता है कि महाराज महात्मा जी चुरा के ले गए। और 2-3 दिन हो गए, नहीं मिला नहीं मिला। फिर उन्होंने सोचा पता नहीं, जा भी छोड़ो। तीसरे चौथे दिन महात्मा जी वापस आए, बोले आप 4 दिनों से ढूंढ रहे हैं ना जिसको, ये है। अरे बोले है, मैं चुरा के ले गया था। फिर उन्होंने कहा उस दिन जो मुझे खाना खिलाया था किसके यहाँ से खाना आया था? बोले अमुक अमुक व्यक्ति। उसका क्या काम धंधा है? तो उसमें पूरा पता चला, उसका स्मगलिंग का काम है, और उसके बाद और उनके कोई स्लॉटर हाउसेस है, खूब पैसा है, और ऐसे लोगों के यहाँ से खाना खाओ तो उसका प्रभाव आपके मन पर जरूर पड़ता है। यह अन्न शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हमको ये स्पष्ट समझना है, जो बहिर्मुखी है, बहिर्मुखी लोगों के यहाँ जा कर के बहुत धूम धड़ाका चलता है, वैसी जगह में अपने आप को बचाओ। यदि आप इस मार्ग पर चलते हैं तो, नहीं तो ठीक ही चल रहा है। अच्छा, आगे कहते हैं पुनः अपि तस्य एव समाचारम आह नित्यमज्ञातचर्या में इति मन्येत ब्राह्मणः ज्ञातीनां तु वसन मध्ये नैव विन्देत किंचन। अब नित्यम अज्ञातचर्या में इति, हमारी साधना इतनी सूक्ष्म और सीक्रेट हो कि किसी को पता भी नहीं चले। नॉर्मली हम लोग उल्टा करते हैं, पहले सो रहे हैं, दरवाजा खटखटाया, महाराज क्या करे, महाराज जप कर रहे, दरवाजा बंद हो गया, चलिए फिर खटखट, महाराज हमेशा जप करते कि हाँ महाराज जी तो 24 घंटे में 28 घंटे जप करते। अपनी आध्यात्मिक साधना इतनी सीक्रेट हो कि किसी को संशय भी न आवे कि हम इस मार्ग पर चल रहे। मनुष्य अपने को स्वयं को जितना धोखा देता है किसी अन्य को नहीं देता। इसीलिए अपना मन शांत है, हम अपने आप से प्रसन्न है, हमको किसी से लेना नहीं, किसी को देना नहीं। हम क्या सिद्ध करना चाहते हैं लोगों के सामने? कुछ नहीं, कोई जरूरत ही नहीं। तो नित्यम अज्ञातचर्या में इति मन्येत ब्राह्मणः, तो जो इस ब्रह्म के मार्ग पर चल रहा है, जो इस अध्यात्म में चल रहा है, उसको ये हमेशा याद रखना है, अपने आप को दुनिया से विशेष और अलग करके नहीं रखना। जहां हमने विशेषता को महत्व दिया, उसी क्षण से हमारा सत्यानाश हो गया। बहुत महत्व की बात है। तो नित्यम अज्ञातचर्या में इति मन्येत ब्राह्मणः ज्ञातीनां तु वसन्मध्ये नैव विन्देत किंचन। तो इसका मतलब ये है क्या जंगल में जाके रहनी है? नहीं नहीं, अपने सबके साथ रहो। विशेषता कुछ है नहीं, घर में रहना है, जो ऑफिस में जाना है, बिजनेस करना है, सबका जैसा का वैसा चलता रहे। ज्ञाति नाम तू वसन मध्ये नैव विन्देत किंचन, किसी भी प्रकार के किसी के व्यक्ति के बारे में कोई भी हमको इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है। अन्यथा वो वस्तु व्यक्ति हमारे हृदय में प्रवेश करेगी और फिर हमारा आत्मचिंतन छूट जाएगा, हम इसी चक्कर में रहेंगे। इसीलिए सबसे बड़ी साधना
भूल जाओ, यही हमारी साधना है। हमको वैसे भी याद नहीं रहता, कुछ याद ही नहीं रहता। तो अभी रिसेंटली कहाँ की बात है, हम थे तो हुबली में थे शायद, तो वहाँ एक अम्मा मिलने को आई। उन्होंने कहा, अम्मा कैसी हो? मुझे याद नहीं आ रहा मैंने तुमको कहाँ देखा है। मैंने, स्वामी जी मैं आपको पहली बार मिल रही हूँ। अब मुझे मालूम ही नहीं कौन है वो, तो कैसे कहो। तो दुनिया भर का कूड़ा कचरा दिमाग में ना भर के रखे, किसका नाम क्या है, किसका क्या है, क्या फर्क पड़ता है, कोई आवश्यकता नहीं। जानना ही है तो अपने को जानो, वो आवश्यक है। इसीलिए ज्ञाति नाम तू वसन मध्य, जंगल में जाने की जरूरत नहीं, आश्रमों में कभी मत जाना। देखो, पागल खाने में कौन जाता है? दो प्रकार के लोग, एक तो पागल, दूसरी डॉक्टर। डॉक्टर कौन है? पागल बनने की तैयारी कर रहे हैं। इसी प्रकार से आश्रम में कौन जाता है? जो घर से परेशान हो गया है और जिसके कारण घर वाले परेशान हो गए हैं, उनको कहते हैं कि बाबूजी अब आपको तो वानप्रस्थाश्रम के लिए, इसीलिए हमने उत्तर काशी में एक बहुत सुंदर आश्रम है, वहाँ आपकी व्यवस्था कर दिए। ये उत्तर काशी कहाँ है बेटा? मालूम नहीं, हिमालय में है, वहाँ शिव जी का बड़ा सुंदर टेम्पल है, वहाँ आप चले जाओ। और फिर वापस लाना ही नहीं। उज्जैन में जब हुआ था ये कुंभ मेला, उस समय कितने लोगों ने अपने बुढ़ाओं को वहाँ आए थे, बाबूजी चलिए आपको कुंभ मेला में ले जाते हैं। और बेचारे बुढ़ाओ टुक टुक आ गए और वहाँ उनको छोड़ करके ये निकल गए। अब इनको पता ही नहीं कुछ, जिंदगी में कभी निकले नहीं, झुमरी दलाया गए बाहर, और वहाँ इतनी भीड़ भड़क का सब कुछ है और बेचारे परेशान, उनको गांव मालूम नहीं, नाम मालूम नहीं, कुछ पता नहीं। देखो महाराज, इसीलिए इस दुनिया में ज्यादा फंसो मत, अपने काम से काम रखो। तो ज्ञाति नाम तू वसन मत दे, माना मतलब क्या है? हमको जंगल में नहीं जाना साधना करने के लिए, जहां वहीं रहो, मस्त रहो। ज्ञाति नाम तू वसन मत दे, नैव विंदेत किंचन, किसी के बारे में कोई भी जानकारी जानने की आवश्यकता नहीं है। ये हम लोगों का, इंडियन लोगों का स्वभाव है। हमको पूछते, स्वामी जी आप कहाँ के हो, और आप कब पैदा हुए, अब क्यों पैदा हुए, और कैसे हुए, नॉर्मल थी डिलीवरी कि? अरे राम राम, क्या जरूरत है किसके बारे में जानने की? देखो, ऐसे फंस जाते, फिर ये हमारा स्वभाव बन जाता है। अध्यात्म माने अपने स्वभाव को जीतना और स्वरूप को प्रकट होने देना। स्वरूप वो है जिसको आप निगेट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट निगेट योर नेचर, एसेंशियल नेचर। स्वभाव वो है जो हमने बनाया है, एक्वायर्ड नेचर। जैसे बीड़ी सिगरेट पीना, कोई भी आदमी या बच्चा मुंह में सिगरेट और हाथ में लाइटर लेके पैदा नहीं होता। यहाँ आने के बाद देखा देखी शुरू कर दिया, फिर पहले सिगरेट पीता है और बाद में सिगरेट इसको पीती है। और फिर साधना क्या करनी है? महाराज जी हमारी सिगरेट छुड़वा दो। एक ब्रिगेडियर की पत्नी, रिटायर्ड ब्रिगेडियर, हमारे नोएडा की बात है, सत्संग हो गया, आ गए, अच्छा भव्य शरीर था, शायद पंजाबन होगी, चाल से पता चला, ऐसे डुल चलते हैं ना। तो स्वामी जी आप मुझे कहिए कि तुम सिगरेट मत पियो। ना, मैं क्यों कहूँ? बोले मैं कितने साल से पी रही हूँ सिगरेट, छोड़ नहीं सकती।
तो आप मुझे कह दो, तो आपके शब्दों में शक्ति है तो मेरी छूट जाएगी ना, मैं नहीं कहूँगा। मैं क्यों अपनी शक्ति वेस्ट करूँ? फिर उनको परेशानी। आप एक बार कह के तो देखो, अरे मैं नहीं कहूँगा। अरे क्यों? हमने कहा मुझे ये बताओ, तुमने जब सिगरेट पीना शुरू किया तब मुझे पूछा था क्या? स्वामी जी, दिस इज नो माय फर्स्ट सिगरेट, विल यू प्लीज इनॉग्रेट? सिगरेट पीना तुमने स्वयं शुरू किया है, स्वयं इसको छोड़ो। अध्यात्म यही है, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होने के लिए अपने स्वभाव का त्याग करना है। देखो महाराज, हमारा स्वभाव क्या है? डिफॉल्ट सेटिंग। हर एक के बारे में सब जानना चाहते हैं। कौन आया, क्यों आया, किस लिए आया, क्यों पैदा हुआ। अरे क्या फर्क पड़ता है? किसी के बारे में कुछ भी जानने योग्य नहीं है। हम ही जा करके दुनिया को बताते ये सब चीजें, और फिर कहते देखो लोग क्या कह रहे मेरे बारे, तुम ही ने तो कहा है। इसीलिए ज्ञाति नाम तू व्यसन मध्य नैव विंदेत किंचन, किसी के बारे में कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं, और किसी को भी अपने बारे में बोलने की आवश्यकता नहीं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातें, अपने मौज में रहना, यही अध्यात्म है महाराज। नहीं तो छोटी छोटी चीजों में रहते। पुत्र मित्र कलत्रादिकम परित्यज्यम केवलम स्वात्मनिष्ठो गूढ़चर्यो भवेद इत्यर्थः। तो इस मंत्र का अर्थ क्या हो गया कि जितने भी हमारे रिश्ते नाते हैं, पुत्र मित्र कलत्र, कलत्र माने बीवी, तो ये सबका परित्यज्य, केवलम माने उनके चक्कर में ना पड़ो, और स्वात्मनिष्ठो गूढ़चर्यो भवेद इत्यर्थः। ऐसा कहते हैं शास्त्रों में। कुटुंबम पुत्रदाराश्च वेदांगानि च सर्वशः यज्ञ यज्ञोपवीतम च त्यक्त्वा गूढ़श्चरेन् मुनिः। जो मननशील है उसने सब चीजों को छोड़ दो, अब कुछ नहीं चाहिए। देखो क्या क्या, कुटुंब पुत्रदाराश्च, जितने भी आपके रिश्ते नाते हैं, वेदांगानी, ये करना है वो करना है, ऐसा करना है वैसा करना है, और सर्वशा, फिर यज्ञम यज्ञोपवीतम च, कर्म कांड करना है। दुनिया भर की जितने भी हमने साइन लगा के रखे हैं, देखो जैसे केवल आप लोगों का ही मेकअप नहीं होता, बाबा जी लोगों का भी मेकअप होता है। यहाँ रेलवे की लाइन होगी, या बिजली के खंभे होंगे, या तो .com होगा, या यू टर्न होगा। देखो उसके बाद दुनिया भर की मालाएं होगी, रुद्राक्ष की माला, उसके बाद स्फटिक माला, फिर तुलसी माला, वैजंती माला। अरे कोई एंड है उसका? ये बाहर का जो आडंबर है, इससे अपने आप को बचाओ। नहीं तो आदमी उसमें इतना फंस जाता है। प्रारंभिक अवस्था में ऐसे लगता है यही अध्यात्म है। हमने शायद बताया था आपको, पशुपतिनाथ मंदिर से हम बाहर निकले, तो जैसे बाहर आ गए तो वहाँ कोई दुकान थी। तो वो दुकानदार ने फट से एक कुर्सी ला करके रख दी दुकान के सामने। महाराज जी आइए, पैर छुए, बैठिए बैठिए। तो मैंने ठीक है बैठ ले। फिर चाय ले आए, चाय पी रहे, बहुत बढ़िया है, चाय पी रहे, फ्री में तो हम कुछ भी पी लेंगे। तो चाय पी रहे, तो हमारे साथ जो थे 10-12 कमंडलू, वो उस दुकान में घुसे, क्योंकि उनको लगा कि वो मेरा पहचान का है। देखो इसको कहते हैं मार्केटिंग। तो अब गए सब, दुनिया भर की मालाएं वहाँ। एक अम्मा एक माला लेके आए, स्वामी जी ये कौन सी माला है? मुझे नहीं, उसी को पूछो। बोले नहीं आपको सब पता है। दिखाए, उसमें एक मणि था स्फटिक का, दूसरा रुद्राक्ष का, तीसरा तुलसी का। बोले ये माला क्या है? नहीं ये हाइब्रिड माला है। हाइब्रिड होता है ना, हाइब्रिड गाय, हाइब्रिड माला। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि तुम जब स्फटिक को हाथ लगाओगी तो तुम्हारे पास लक्ष्मी आ जाएगी। हाँ समझिए, बिल्कुल स्फटिक तो लक्ष्मी का है ना। फिर उसके बाद
रुद्राक्ष आएगा, सब चला जाएगा। उसके बाद फिर तुलसी आएगी, फिर अपना हरे रामा रोते रहो। ये बाहर का आडंबर यही अध्यात्म बन जाता है। इसीलिए कुटुंबम पुत्रदाराश्च वेदांगानि सर्वशाम यज्ञम यज्ञोपवीतम च। देखो, हम लोग संन्यास जब लेते हैं ना, तब हमने हमारा श्राद्ध कर दिया है। इसीलिए सन्यासी को यज्ञोपवीत भी नहीं होता और डिश एंटीना भी नहीं होता, क्योंकि अब वो ना हिंदू है ना मुसलमान है, कुछ नहीं है, केवल जिंदा है, बाकी कुछ नहीं। इसीलिए इस मार्ग पर चलना है। तो यज्ञम यज्ञोपवीतम च त्यक्त्वा गूढ़श्चरेन मुनि। तो मुनि जो मननशील है, एकदम सूक्ष्मता से चले, पता ही नहीं लगे किसी को अपने आप में। एक बार की बात है, कहीं मंदिर में एक ऐसे ही विद्वान मस्त बैठे रहते थे, लोग आके उनको कुछ दे दिया, खा लिया बस। तो एक बार उसी मंदिर में ब्रह्मसूत्र का सत्संग चल रहा था। तो जो सत्संग कराने वाले महात्मा थे, किसी एक जगह लॉजिक में अड़क गए। तो उन्होंने कहा, भाई मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, मैं बाद में बताऊंगा, कल अध्ययन करके क्षमा करना। तो ये जो महात्मा बैठे हुए थे एकदम फटीचर, उन्होंने वहीं से कहा कि महात्मा जी, कहीं इसका अर्थ ऐसा तो नहीं है। और जैसा उन्होंने बताया, तो वो जो सत्संग करने वाले थे दौड़ के आए, इनके पैर छुए, महाराज जी आप छद्मवेश में बैठे हो, लेकिन आप साधारण नहीं हो। दूसरे दिन से वो महात्मा वहां से गायब, कहाँ गए पता ही नहीं। देखो महाराज, ये बहुत महत्व की बात है। अपनी साधना इतनी सूक्ष्म चले, किसी को पता भी नहीं, नहीं तो व्यक्ति उसी में फंस जाता है। इसीलिए ब्रह्मविद्ता का यही कर्तव्य है कि सभी जितने रिश्ते नाते हैं उनसे दूर रहो। नहीं तो व्यक्ति, ये जो होता है ना, जैसे घोड़ा हो, उसके ऊपर भी खोगिर हो, जब घोड़ा दौड़ता है तो घोड़े से ज्यादा वो खोगिर है वही उठता है। इसी प्रकार से ये जितने रिश्ते नाते होते हैं ना महात्माओं के साथ, वो ज्यादा फुदकते हैं। कभी भी किसी भी रिश्ते नाते को नजदीक नहीं आने देना, दूर रहो। इसका एक आपको उदाहरण बता दें। एक जगह हम गए सत्संग करने के लिए, उनके यहाँ रहते थे। तो हमेशा कहते हा हा हो खाना खुना हो रहा, सोते थे। एक दिन उन्होंने बताया, स्वामी जी पिछले बार हमारे यहाँ अमुक अमुक आए थे। फिर बोले, उनके साथ उनकी मम्मी भी आई थी। फिर अब पहले तो ये जो अम्मा आई थी सन्यासिनी, पहले तो इसके दुनिया भर के नखरे, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, वैसा नहीं चाहिए। कपड़े ये मशीन में नहीं धोना है, हाथ से धोना है। कपड़े धोने वाला पुरुष नहीं चाहिए, स्त्री चाहिए। और फिर उसके माँ के अलग अलग से नखरे, मेरी बेटी को ये नहीं अच्छा लगता, वो नहीं अच्छा लगता, ये करो वो करो। घर वाले परेशान। बोले उस समय हमने कसम खा ली कि हम इनको क्या किसी को नहीं बुलाएंगे। ये मुझे क्यों बुलाया? बोले हम यही देखने के लिए कि सभी बाबा जी ऐसे होते क्या। देखो, किसी भी रिश्तेदार को नजदीक मत रखो। एक सिद्धांत आपको बताते हैं, पूरी भगवत गीता आपने पढ़ी है। समस्या दुश्मनों की नहीं थी, समस्या अपनों की थी। हमारे भारत देश में समस्या बाहर के दुश्मनों की नहीं है, समस्या देश के अंदर के दुश्मन है उनकी। इसीलिए इन रिश्ते नातों से उतना ही काम करो जितने आवश्यक है। अध्यात्म में उनको घसीटना मत, अपने आप में रहो।
तो यही कर्तव्य है ब्रह्मविद्ता का कि सभी पारिवारिक सदस्यों से रहते हुए भी अपनी साधना करते रहे और किसी में फंसे नहीं, नो ओनरशिप। और यन्न संतम न चा संतम ना श्रुतम न बहुश्रुतम न सुहृतम न दुर्वृतम वेद कश्चन स ब्राह्मण जानन अपि हि मेधावी जडवल्लोकमाचरेत्। तो मुझे कुछ पता ही नहीं भैया, पता नहीं क्या है भगवद गीता में कितने श्लोक हो गए, क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। फिर ये श्लोक आधा भाग इसका आता है संन्यासोपनिषद में, ना पृष्ठः कस्यचित् ब्रूयात् न च अन्यायेन च पृच्छतः जानन्नपि मेधावी जडवल्लोकमाचरेत्। प्रश्न पूछने वाले की नियत क्या है ये पहले समझ लो। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं, जैसे वृंदावन में हम बैठे चाय पी रहे थे, एक सज्जन बोले स्वामी जी मैं आपको पूछूं कुछ। पूछो। पूछा तो मैंने कहा कि ये प्रश्न आपने कितने लोगों को पूछा। स्वामी जी आपको कैसे पता चला। मैंने ये मत बताओ, ये बताओ कितने। बोले मैंने कई महात्माओं को ये प्रश्न पूछा। तो क्या उसका एक एल्बम बना रहे हो क्या, ये प्रश्न की उत्तर आए करके। नहीं, मैंने सोचा आप बैठे हैं चाय पी रहे हैं, कोई बोल भी नहीं रहा, तो सोचा आप बोर हो रहे होगे तो कुछ ना कुछ पूछना चाहिए, इसलिए मैंने पूछ लिया। यू आर टेकिंग मी फॉर ए राइड और व्हाट। इसीलिए स्पष्ट कहते हैं ना पृष्ठः कस्यचित् ब्रूयात्, किसी ने पूछा नहीं तो बोलने की कोई जरूरत नहीं। और पूछने वाले की नियत भी देखना है, क्या वो परीक्षा है, क्या वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन है, या वो जिज्ञासा है। जिज्ञासा का प्रश्न होगा तो आपको निश्चित उत्तर मिलेगा। देखो, इसीलिए जानन्नपि हि मेधावी जडवल्लोकमाचरेत्, वे अपने को पता ही नहीं। और हम आपको बताते हैं एक महत्व की बात, जड़ बन करके रहने में बहुत फायदे हैं, स्मार्ट बन करके रहने में नहीं है। एक बार हमारे साउथ अफ्रीका की बात है, पता नहीं जो भी कारण था, हमारा टिकट दिखा रहा था कि हाफ टिकट है। हमने कहा यार मेरा पासपोर्ट दिखाओ, दो। बोले हमको मालूम नहीं, हम टिकट देखते। मैं क्या करूं। आई डोंट नो, एकदम डम बन करके रहो। गो टू दैट पेलो। तो आई वेंट टू द ऑफिस। तो उसने कहा कि 10 किलो मिलेगा आपको वेट, बाकी 10 किलो के आपको पेमेंट करना पड़ेगा। हमने कहा देखो ये। उसने देखा, बोले हाउ कम यू आर ओल्ड मैन, हाफ ए टिकट, समथिंग रॉन्ग इन टिकट, ही शुड गिव यू 20 किलो नॉट 10 किलो। मैं आया, उन्होंने लिखा हाँ ओके। तो इसने 10 दिया, उसने 20 दिया। उसके पीछे क्या है, बेवकूफ बन के रहो, आर्ग्यूमेंट करो, झगड़ा करो, नियम बताओ, आप फंस जाओगे दुनिया में। तो कई लोगों का ये स्वभाव होता है। अपने बम्बई के एयरपोर्ट पर हम जा रहे थे सिक्योरिटी से, हम गए उधर में, वहां एक बंगाली व्यक्ति झगड़ा कर रहे थे जोर जोर से। तो उसने कहा कि देखो मुझे कुछ पता नहीं, हम तो नियम का पालन करते हैं। किसने बनाया नियम। बोले मुझे नहीं मालूम। तो हमारे बॉस के पास जाओ। वो बॉस पर चढ़ बैठा। वो बंगाली वैसे भी गुस्सा करने में एक्सपर्ट होते हैं। तो उसके पश्चात फिर उसने कहा कि आपको जो करना है करो, हम जब तक पूरा नहीं देखेंगे नहीं खोलेंगे। और उन्होंने आराम से सब देखा, तब तक कि उनकी फ्लाइट बोर्ड हो गई, गेट क्लोज हो गया। ये गए वहाँ, बोले नहीं यू आर लेट। फिर वहाँ झगड़ा शुरू कर दिया। देखो, शांत रहो, जड़वल्लोकमाचरेत्। हमको जगत में कुछ सिद्ध नहीं करना किसी के पास, तब जाकर के हम अपने लक्ष्य से भटकेंगे नहीं। अन्यथा हम अब आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। इसलिए क्रोध मानादयो दोषा विषयेश्चेन्द्रियाणि च एतेव
समाख्याता ज्ञातयो देहिनस्तव। तो जैसे बाहर के लोग हमारे जाति के कहते हैं, हमारे रिश्तेदार कहते हैं, इसी प्रकार से हम में हमारे जो इंद्रिय है, मन की जो विकार है, यही हमारी सोसाइटी है। अब इनसे अपने आप को बचा के रखो, इंद्रियों से और मन के जो विकार है, इससे अपने आप को बचा के रखो। कस्मात् पुनः एवं न गृह्यते इत्याह। अब आगे कहते हैं, को ही एवं अंतरात्मा ब्राह्मणो मंतुमर्हति निश्चलम अचलम शुद्धम सर्वद्वंद्व विवर्जितम। अब यहाँ बहुत महत्व की बात है। यह जो परमात्मा हमारा स्वरूप है, को ही एवं अंतरात्मानम ब्राह्मणः मंतुमर्हसि। आप अपने स्वरूप के बारे में क्या सोच सकते हो, क्या बोल सकते हो? यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति न मनः न विद्मः यथा एतद् अनुशिष्यात्। तो जैसे जगत में रह करके साधना करनी है, तो जितने हमारे रिश्ते नाते हमारे जाति के लोग हैं, उनसे अपने आप को बचा के रखो। इसी प्रकार से अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करनी है, तो हमारे जाति के कौन है? हमारे इंद्रिय मन बुद्धि, इनसे अपने आप को बचाओ। वो ही एवं अंतरात्मानम ब्रह्मणः मंतुम अर्हति। आप परमात्मा के बारे में क्या सोच सकते हो? क्योंकि जो सोचेंगे उसके लिए संदर्भ होगा ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, मनोबुद्धि। ये हमने आपको एक टेक्निक बताया, इस पर चिंतन करो। जब हम बताते हैं कि अपने आप से मत बोलो और शांति का श्रवण करो, अपने आप से मत बोलो, ये तो समझ में आता है। शांति का श्रवण करो माने क्या? क्योंकि कानों से तो केवल शब्द ही ग्रहण होते हैं, शांति तो ग्रहण होती नहीं। उसी का श्रवण करना है माने किसी भी शब्द के द्वारा प्रभावित ना हो। कोई निंदो कोई वंदो, कोई कैसे कहो रे, राम सांगे प्रीत बांधी होत जैसे होत। देखो, और इसीलिए अपना जो सत्संग है ना, इट इज द हाइट ऑफ ब्लफ्स। सब झूठ झूठ चल रहा है, ब्लफ चल रही है। इसको लेकर के एक ने मुझे कहा, स्वामी जी आप क्यों सत्संग को ब्लफ ब्लफ कहते हैं, ब्लफ मास्टर करके? हमने कहा देखो, तुमको जो कहना है कहो, लेकिन मैं तुमको सत्य बोलता हूँ। परमात्मा क्या है? जो इंद्रिय वाणी का विषय नहीं है, उसके बारे में बोलो तो कैसे सच होगा वो? यदि कोई आदमी ऐसा हो कि उसने कहा कि मैं जा रहा था तो बीच में आकाश लगा, लेकिन आकाश इतना भारी था कि उसको हटाते हटाते मुश्किल हो गई, फिर मैं बाहर जा पाया। तो हम क्या कहेंगे? क्यों झूठ बोल रहे हो? माने जो इंद्रिय मन बुद्धि का विषय नहीं है, क्योंकि वहां शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांचों गुण नहीं है, जहां सुख दुख की संभावना नहीं है, जहां मैं तू का गणित नहीं है। तो ऐसे अपने स्वरूप को हम क्या सोच सकते हैं कि क्या है हमारा स्वरूप? इसीलिए को ही एवं अंतरात्मानम ब्रह्मणा मंतुमर्हति। तो हम एक जैन फैमिली के यहाँ रहते थे, तो उन्होंने मुझे पूछा, स्वामी जी हमारे लोग जो आते हैं वो भी कहते हैं आत्मचिंतन करो, और आप भी कहते हो आत्मचिंतन करो, लेकिन आत्मचिंतन करो माने क्या ये नहीं बताते। हमने कहा आपको बताएंगे तो हमारा मार्केट खत्म हो जाएगा। हम इतना ही बताते कि आपके मन में
संदेह के बीज बो करके चले जाए, बिजी रहो आप। नहीं नहीं, बताइए आत्मचिंतन माने क्या? क्योंकि आप बताते हैं न तो चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति, फिर आत्मचिंतन का है। मैंने कहा सुनो, आत्मचिंतन माने अनात्म चिंतन का अभाव। जैसे शांति का श्रवण करना माने क्या? शब्द के द्वारा प्रभावित नहीं होना। वैसे ही आत्मचिंतन माने अनात्म चिंतन का अभाव। जैसे आंखें खुली है, इसीलिए जो रूप रंग सामने वो दिख रहे हैं, लेकिन जिसको भी देखा जा रहा है वहां देखने वाला पैदा नहीं हुआ। वो अनुभव जिसमें अनुभवकर्ता का जन्म नहीं होता, वो तत्व है। इतनी सरल बात है। और इसीलिए मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम युवानम, मौन की भाषा में ही तत्व का प्रतिपादन होता है। मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम युवानम वर्षिष्टान्ते वसदृशिगण आवृतम ब्रह्मनिष्ठ आचार्येन्द्रम करकलित चिन्मुद्रमानंद रूपम स्वात्मारामम मुदित वदनम दक्षिणामूर्ति मीड़े। तो यह दक्षिणामूर्ति भगवान ने कैसा उपदेश किया है? शब्दों के द्वारा नहीं, मौन के द्वारा। कैसा? उन्होंने मुद्रा दिखाई, ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहेम नमः, ज्ञान मुद्रा। इसका क्या अर्थ है? नस्वार ले लो, ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। तो इस दुनिया को प्रपंच कहते हैं ना। प्रपंच का अर्थ क्या है? क्वचि विस्तार, इस धातु से बनता है ये शब्द। विस्तार को प्रपंच कहते। किसका विस्तार? 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, 5 5 5 5 5 पंचायती राज्य। खामोखाम की पंचायत मत करो। 5 का विस्तार है। पंचकोश, तो ये हमारे हाथ की उंगलियां भी 5। तो इसमें छोटी उंगली जो है वो हमारा अन्नमय कोश, देह है, स्थूल देह। ये जो आपकी वेडिंग रिंग वाली उंगली है, इसको कहते हैं प्राणमय कोश, क्योंकि शादी के बाद ही प्राण परेशान हो जाते हैं, इसीलिए उसको वेडिंग रिंग कहते हैं। वेडिंग रिंग माने जिसको पहनने के बाद या पहनने के पहले वेड लगा था। वेडे लोग ही वेडिंग करते हैं, समझदार लोग वेडिंग नहीं करते। अच्छा, और ये जो बड़ी उंगली है ये है मनोमय कोश, सबसे लंबी उंगली मनोमय कोश। अब सवाल ये है, ये स्थूल देह या अन्नमय कोश किसका? ये प्राणमय कोश किसका? ये मनोमय कोश किसका? ऑफ कोर्स मेरा। तो ये जो मैं है, मन के साथ तादात्म्य करके मन के गुणधर्म अपने पर थोप देता है, और मैं सुखी मैं दुखी। फिर यही मैं विज्ञानमय कोश फिर प्राणों के साथ तादात्म्य करके मैं भूखा मैं प्यासा, और यही मैं विज्ञानमय कोश देह के साथ तादात्म्य करके मैं स्त्री मैं पुरुष मैं जवान मैं बूढ़ा। तो जब तक के ये मैं इन तीनों के साथ रहेगा तब तक के आनंदमय कोश दूर है।
जब तक कि आनंदमय कोश अंगूठा नहीं होगा, बिना अंगूठे के कुछ पकड़ के लिखने का प्रयत्न करो। कि 4 उंगलियों में मीनिंग होता है जब अंगूठा साथ दे, और अंगूठा क्या है? आनंदमय कोश। तो हम इन 3 कोशों के साथ रहते हैं और थक जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर इसको त्याग देते हैं। इसको त्याग देने के बाद अब ये कहा जाएगा आनंदमय कोश। देखो, मौनम व्याख्या, जहां आपने ये मुद्रा देखी, इसको मुद्रा कहते। मुद धातु से बना है मुद्रा। मुद माने आनंद, राती, जिसमें आनंद प्रकट होता है उसको मुद्रा कहते, समुद्र। तो पूरा अध्यात्म क्या है? कम बैक टू योर ब्लिसफुल सेल्फ। उसके लिए करना क्या है? ये पंचकोशों के परे चले जाओ। अब पंचकोशों के परे जाओगे तो बोलोगे काहे से? इसीलिए मौन व्याख्या। तो महाराज, इसीलिए को ही एवं अंतरात्मानं ब्रह्मणः मंतुमर्हति। कौन इस अपने स्वरूप के बारे में चिंतन कर सकता है? इसीलिए साधु संत चुप रहते हैं, कोई जरूरत नहीं बोलने की। आवश्यकता हो तो जरूर बोले, उससे भी महत्व की बात है अपने आप से बोलना बंद कर दें। यदि हम अपने आप से बोलना बंद करेंगे, यह साधना है, इसको स्वीकार करेंगे, तो हमने अपने अध्यात्म में बहुत बड़ी लंबी छलांग लगाई है। एक साल तपस्या करने से जो आपकी उपलब्धि है, उससे 1000 गुना उपलब्धि यदि आप 5 मिनट तक अपने आप से न बोले, लेकिन सोए भी नहीं और बैठे रहे 5 मिनट। हम कुछ कर नहीं रहे, केवल अपने आप से नहीं बोलना। तो मन व्यक्त नहीं हो सकता। तो वाणी जब अव्यक्त है तो उसको मन कहते हैं, और यदि मन अव्यक्त है तो उसको चैतन्य कहते हैं। को ही एवं अंतरात्मानं ब्रह्मणः मंतुमर्हति, क्योंकि निर्लिंगम, अचलम, शुद्धम, सर्वद्वंद्व विवर्जितम। निर्लिंगम, इसका कोई लिंग नहीं है। लिंग माने लखाने का एक चिन्ह, इसको लिंग कहते हैं। माने विग्रह जो है, इसको देख करके हम उसको स्मरण करते समझते हैं। तो निर्लिंगम, क्योंकि निर्गुण निराकार। उसके बाद अचलम, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। शुद्धम, इसमें कोई इम्प्यूरिटी भी नहीं है। और सर्वद्वंद्व विवर्जितम, जहां द्वंद्व का संपूर्ण अभाव है।
ऐसा जो हमारा स्वरूप है, इसके बारे में आप क्या सोच सकते हो? केवल लैंग्वेज ऑफ निगेशन। परमात्मा क्या है ये नहीं बता सकते, परमात्मा क्या नहीं है ये बता सकते हैं। इसीलिए नेति नेति वाक्यता, अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अगंधम अरसम, क्योंकि ये पांच गुण जो है, दुनिया क्या है, जगत के विषय क्या है, केवल पांच विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अब परमात्मा को शब्द रूप रस गंध इनका कोई संबंध नहीं, और हम इंद्रियों के द्वारा केवल इन्हीं को जान सकते हैं। माने इंद्रिय वहां काम नहीं करेंगे, मन वहां काम नहीं करेगा, बुद्धि वहां काम नहीं करेगी, क्योंकि उसमें कुछ अन्य, अन्य माने क्या, जानने वाला और जाना गया, ये द्वंद्व जहां समाप्त हो गया, ऐसे तत्व के बारे में क्या आप चिंतन करोगे? इसीलिए अनात्म चिंतन के अभाव को ही आत्मचिंतन कहते हैं। शब्द के द्वारा प्रभावित नहीं होना, इसी को कहते शांति का श्रवण किया। रूप रंग को देखते हुए भी किसी भी रूप रंग के द्वारा प्रभावित नहीं होना, माने हम अपने दृष्टि में आके बैठे हैं। सभी विषयों को जानते हुए भी किसी विषयों के गुलाम नहीं बने, माने हम इंद्रियों में आके बैठे। हम यदि इंद्रियों की नौकरी ना करें तो हमने इंद्रियों का त्याग कर दिया, मन में आके बैठे। मन में यदि द्वंद्वों के प्रभाव से मुक्त रहे तो हमने मन का त्याग कर दिया, अपने मय में आ गए। और ये जो मय परिच्छिन्न है, इसको जब जानना चाहा तो पता चला कि यह मय जानने वाला ही गायब हो गया। ये प्रक्रिया है। निर्लिंगम अचलम शुद्धम सर्वद्वंद्व विवर्जितम। जब तक के इस तत्व को हम नहीं पहचानेंगे, तब तक के बाहर के जगत में ही हम भटकते रहते हैं। इसीलिए ये बहुत बड़ी बात है। लिंग शून्य है, जिसमें राग द्वेष काम क्रोध इत्यादि किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं। यस्तु एवं मनुते स पापियान इति आह। अब पाप की परिभाषा, ये जो श्लोक है ये हमारा सबसे प्यारा श्लोक है। पाप की परिभाषा कितनी जगह दी है? भगवद गीता में दी है कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा युजस्व नैवम पापम अवाप्स्यसि। आपने अमुक अमुक किया जो नहीं करना चाहिए था, पाप हो गया। आपने शिव जी पर तुलसी दल चढ़ा दी, पाप हो गया। एकादशी दिन खाना खाया, पाप हो गया। बड़ों का आदर नहीं किया, पाप हो गया। कितने दुनिया भर के पाप है। वो बच्चा पाप है। रियल पाप क्या है, यहां उसका अर्थ है योन्यथा संतमात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन न कृतम पापम चोरेण आत्म अपहारिणा। इस चोर ने पाप नहीं किया क्या? चोर ही तो करते हैं पाप, या तो चोरी करने वाले ही पाप करते हैं, और जो पापी है वो चोर है। तो क्या चोरी है? यहाँ अन्यथा संतमात्मानम, ये बहुत ही सुंदर विषय है, सूक्ष्म है। अन्यथा संतमात्मानम, हम कुछ और ही है। अन्यथा प्रतिपद्यते, हमने अपने आप को कुछ और ही समझ रखा है। देखो, और प्रतिपद्यते उसका दृढ़ता से प्रतिपादन करते हैं। कैसे? मैं देह हूं, मैं जीव हूं, मैं पापी पुण्यात्मा हूं, मैं पति पत्नी हूं। तो अन्य यो अन्यथा संतमात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किम तेना न कृतम पापम।
किसी अन्य के वस्तु को मेरी कहना, यही तो पाप है, यही चोरी है। इसीलिए चोरेण आत्मापहारिणा, इस चोर ने अपनी आत्मा का ही अपहरण कर लिया है। इतनी बढ़िया बात है। और चोरी जो करता है, चोरी से पकड़ने के बाद उसको पनिशमेंट होगी, दुख होगा, जेल में जाएगा। और ये जेल कैसा है, जिसको चारों तरफ से एक भी दीवार नहीं है, फिर भी जेल में बैठे हुए हैं। तो ये जेल कौन सा है? देहात्म भाव, जीवात्म भाव। पूरा जीवन इसी में चलता है। मुझे स्वर्ग जाना है, वहां जाके क्या करेंगे? वही ढोकला खाओगे और क्या। इसीलिए यहाँ अन्यथा संतमात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते। किम तेन न कृतम पापम, क्या उसने पाप नहीं किया? कौन है वो? चोर है। शास्त्रों में जब चोर शब्द आता है तो कितनी उसकी गहराई होती है। किसी अन्य के वस्तु को अपनी कह लेना। देखो, ये प्रकृति हमारी नहीं है। भगवान कहते हैं 7वें अध्याय में, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। यह अष्टधा प्रकृति मेरी है, भगवान कहते हैं। और हम कहते हैं ये मेरी है। दूसरे के वस्तु को अपनी कहना, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? इसमें क्या है अपना? जिन पंच महाभूतों से बना है वो अपना नहीं। इसमें जो पंच तन्मात्रा है उस पर अपना कोई अधिकार नहीं। ये पंच महाभूतों से जो पंच विषय बने हैं इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं। हमारे देह पर हमारा क्या अधिकार है? ना तो हमने इसको बनाया है, ना तो ये हमारी बात मानता है, फिर भी मैं देह हूं, मैं देह हूं। इससे बड़ा चोर कौन हो सकता है? इसीलिए हम सब चोर हैं। एक सिनेमा था ना पुराने जमाने में, हम सब चोर हैं। दूसरे की वस्तु को अपनी कहना, यही तो चोरी है। किम तेन न कृतम पापम चोरेण आत्म अपहारिणा। यो अन्यथा संतम आत्मानम ज्ञानात्मना निर्लिंगम अमलम शुद्धम सर्व द्वंद्व विवर्जितम आत्मानम चित सदानंद अद्वितीय ब्रह्मात्मना संतम स्वम आत्मानम अन्यथा देह द्वय धर्मतया कर्ता भोक्ता सुखी दुखी स्थूलोहम कृशोहम मनुष्य पुत्रोस्य नप्ता ब्राह्मणोहम क्षत्रियहम इति एवं आत्मना प्रतिपद्यते। किम तेन मूर्खेण अनात्म विद्या आत्म आत्मचोरेण आत्मापहारिणा न कृतम पापम। कितनी जबरदस्त भाषा है देखो। सबको चुरा चुरा करके इकट्ठे रख दिया है। ये पीएचडी वाले ऐसा ही करते। ये आपके वाराणसी में बीएचयू में एक कोई योगी थे, वाराणसी में रहने वाले। तो उनसे हमारी बात हो गई। तो हमने कहा कि महात्मा जी क्या करते हो? बोले मैं थीसिस बेचता हूँ। क्या है थीसिस बेचता हूँ? फिर उन्होंने मुझे बताया। बोले जिसको जिस विषय पर चाहिए पीएचडी वो मेरे पास आता है और उसका गाइड मेरे पास भेज देता है। तो मेरे पास भेजने के लिए उसको बोलना पड़ता है कि तुम आकर के बताओ मैं अमुक अमुक गाइड का विद्यार्थी हूँ, पीएचडी करना चाहता हूँ, ये मेरे थीसिस का विषय है। तो कितने पन्ने का थीसिस चाहिए? 100 पन्ने का, 50 पन्ने का, 200 पन्ने का? कितने दिन में चाहिए? अच्छा कौन से विषय पर चाहिए? उसका इतना अमाउंट होगा, पहले इतना अमाउंट डिपॉजिट करो। और किस तारीख को चाहिए उसके पहले आपका थीसिस तैयार हो जाएगा, टाइप होकर के बाइंड होकर के तैयार हो जाएगा। और वो बोले मैं कर देता हूँ। और फिर वो लड़का आकर के ले जाता है उस दिन।
फिर उसका जो गाइड है वो भी मैंने ही फिट किया होता है, और इस प्रकार से उसको पीएचडी मिल जाती है। तो महाराज कहाँ फंसे हैं? यह जो आत्मज्ञान है, ये बाहर के आडंबरों से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसीलिए असुरिया नामते ये लोका अंधे न तमसावृता तागस्ते प्रत्यादि गच्छन्ति ये कीच आत्महनो जनाः। हमको इस चक्कर में नहीं पड़ना है। इसीलिए कहते हैं ब्राह्मण्यम प्राप्य लोकेस्मिन् मूको व बधिरो भवेत् नापक्रमन्ति संसारात् न खलु ब्रह्मघातकः। एकदम दुनिया में मूको व बधिरो भवेत्, देखो स्पष्ट कहा है, गूंगे बनो बहरे बनो आ अगला परेशान हो जाएगा। ट्राई करो, बड़ा आनंद आता है इसमें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।